हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो आज हम लोग एक वीडियोकॉन का टीवी रिपेयर करने के लिए चलते हैं। तो इस टीवी में जो है वर्टिकल का फॉल्ट है, तो इस टीवी को हम आज रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं कि वर्टिकल सेक्शन में किस तरह से किसका फॉल्ट है, क्या चीज़ इसमें ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ कि फॉल्ट क्या है, उसके बाद हम रिपेयर करेंगे। मैंने टीवी को चालू किया हूँ, अभी मैं इसको रिमोट से ऑन करता हूँ। तो आप इस फॉल्ट से बहुत ही फैमिलियर रहेंगे कि ये फॉल्ट जो हमारे टीवी में मैक्सिमम आता है कि एच लाइन का फॉल्ट है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ रहा है। तो ये बहुत टीवी में ये फॉल्ट देखने को हमको मिलता है कि हमारे टीवी में एक एच लाइन का फॉल्ट आता है और कभी कभी एक ऐसा वर्टिकल लाइन आता है। तो एच आपको जब हॉरिजॉन्टल सेक्शन हम लोग या वर्टिकल सेक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, तो लाइनिंग के बारे में देखे थे। अगर एक वर्टिकल लाइन आती है पूरे स्क्रीन पे तो वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट होता है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो एक वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट होता है। ओके, तो आज हम लोग इस फॉल्ट को देखेंगे कि इसमें ऐसे फॉल्ट आते हैं तो क्या खराबी आती है। तो जैसे जब हम लोग वर्टिकल सेक्शन के बेसिक क्लियर किए थे, तो मैं आपको बताया था कि अगर इस तरह का फॉल्ट आपको आता है तो वोल्टेज सबसे पहले चेक करना होता है वर्टिकल सप्लाई की। वर्टिकल आईसी की सप्लाई जो है आती है, चाहे एसटी से बन के आए या फिर एसएमपीएस से बन के आए। तो ये वीडियोकॉन की टीवी है, तो इसमें जो है सप्लाई ईएसटी से बन के आएगी और पावर सप्लाई से बन के नहीं आती। तो इसके अंदर दो सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लस 14 वोल्ट और एक माइनस 14 वोल्ट, जो कि चलने के लिए इस टीवी को चलने के लिए चाहिए रहता है, वर्टिकल सेक्शन को ऑन होने के लिए। तो उस सप्लाई को हम लोग देखेंगे। तो मैं इसके अभी चलता हूँ टीवी को खोलने के लिए, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या फॉल्ट है और हम लोग लाइव प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अभी मैंने टीवी को खोल के रख दिया है, तो आप देख सकते हैं बैक साइड का ये सर्किट। तो मैं इसको सर्किट को बाहर लेता हूँ, क्योंकि बिना बाहर लिए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। सर्किट को बाहर लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद जो भी साउंड का कनेक्टर है उसको निकाल लीजिए। उसके बाद ये डिगोजिंग का कनेक्टर है, डिगोजर का, उसको निकाल लीजिए। उसके बाद सर्किट को आप सीधा ही घुमा दीजिए इस तरह से, इस तरीके से। इस तरीके से सर्किट को आप घुमा दीजिए। अभी हमको वर्टिकल सेक्शन को देखना है, तो वर्टिकल आईसी यहाँ पर लगी हुई है। तो आपको उसके पहले एक हमने देखा था हुंडई कंपनी का टीवी। तो हुंडई कंपनी में सेम देखो सर्किट उसी डिजाइन का दिख रहा है। यहाँ पर आईसी लगी है, ये आईसी का नंबर लास्ट का जो नंबर है स्टार्टिंग का 9370 PS N/N3, तो और लास्ट का नंबर 1930 है। तो वो आईसी सेम ही यहाँ पर भी लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर वर्टिकल आईसी लगी हुई है, और वर्टिकल आईसी को सप्लाई देने का काम यहाँ से होता है। यहाँ से सप्लाई वर्टिकल आईसी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये एसटी का पिन है जहाँ से वर्टिकल की सप्लाई बन के इस आईसी को आएगा, इस आईसी को दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद आईसी के वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले आईसी के वोल्टेज चेक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। अगर वोल्टेज आता रहेगा तो देखते हैं क्या होता है, फिर क्या फॉल्ट निकलता है। तो सबसे पहला काम मैं अभी चलते हैं हम लोग सप्लाई चेक करने वर्टिकल आईसी के। तो वर्टिकल आईसी का आप जानते हो कि जो इधर का जो 3 पिन है उस पर सप्लाई आती है ईएसटी से बन के। ठीक है, यहाँ से ईएसटी से बन के सप्लाई ये तीनों पिन पे आएगी। तो यहाँ पर हमको प्लस 12 वोल्ट या 15 वोल्ट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस 15 या 12 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ पर फिर प्लस 12 या 15 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो वो सप्लाई सबसे मेन सप्लाई है जो कि हमको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर सप्लाई यहाँ नहीं आएगी तो क्या करेंगे। तो मैं टीवी को ऑन करता हूँ। सबसे पहले टीवी को मैंने ऑन किया, 1 मिनट, यहाँ से रिमोट से टीवी को ऑन करता हूँ। टीवी ऑन हो गई है। सबसे पहले मैं इसको वोल्टेज की रेंज पर रख लेता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा काम है वोल्टेज चेक करने का।
सॉरी, यहाँ पर 114 वोल्ट हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा जो सप्लाई है वो परफेक्ट है। अभी उसके बाद हम लोग वर्टिकल की सप्लाई चेक करते हैं। तो मुझे दोनों में से एक प्रॉप को ग्राउंड करना है। ब्लैक को ही मैं ग्राउंड करूँगा क्योंकि ब्लैक नेगेटिव के लिए कंसिडर होता है। तो ब्लैक को मैं ग्राउंड को लगा देता हूँ और वर्टिकल की सप्लाई चेक करता हूँ। तो सबसे पहले वर्टिकल के पिन पे चेक करना होगा सप्लाई मुझे, जिस पिन पे आपको बताया हूँ। तो यहाँ पर एक पिन है, 5 मिनट आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ सबसे पहला। तो यहाँ पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, ये वोल्टेज यहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं सेंटर वाले पिन पे चेक करता हूँ, मतलब यहाँ पर भी मुझे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहे, मतलब वर्टिकल आईसी को वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो वर्टिकल सेक्शन ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे आउटपुट पिन, वर्टिकल का आउट पिन यहाँ पर है। यहाँ पर वर्टिकल का आउट है, यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 0 वोल्ट रहेंगे क्योंकि ये दोनों की योग से आए हुए योग से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वर्टिकल आईसी को जो है सप्लाई नहीं मिल रही है, इस पिन का वोल्टेज। तो कोई पिन पे यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा। सबसे पहले हमको मेरा जो मेन मकसद है, मुझे यहाँ से जो वोल्टेज बन के आते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। अभी उसी हम लोग को अच्छे से देखना है उस पॉइंट को। तो आपको मैं बताया कि यहाँ से ही सप्लाई बन के आती है। देखो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है, ये पॉजिटिव लाइन के लिए रजिस्टर है और ये नेगेटिव लाइन के लिए रजिस्टर है। तो आप समझ लीजिए कि चाहे ये नेगेटिव लाइन के लिए हो, ये पॉजिटिव लाइन के लिए हो। अभी दोनों में से कौन सा है वो मुझे मालूम नहीं है। अभी मैं चेक करता हूँ सबसे पहला वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज हमको AC मिलने चाहिए, तो मुझे सबसे पहले इसे AC के रेंज पे रखना ज़रूरी है, इस तरीके से। अभी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितने वोल्ट आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे 21 वोल्ट दिखा रहा है, AC में दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख करके खोलते, यहाँ पर मुझे सेम वोल्टेज दिखा रहा है। तो अब डायोड के बाद ये वोल्टेज कम होंगे, तभी मैं डायोड इसको ये AC वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के बाद ये वोल्टेज कम हो जाएंगे, 14-15 वोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है 1 ohms का। तो अब मुझे यही वोल्टेज जो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है, वही वोल्टेज मुझे यहाँ मिलने चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस AC के लिए AC को AC में ही रखता है, DC में कन्वर्ट नहीं करने का काम करता है। तो मुझे यहाँ पर भी AC मिलने चाहिए, ठीक है, जितने वोल्ट। लेकिन यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ ये पॉइंट से, तो मुझे मतलब यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस दोनों पॉइंट पे मुझे यहाँ पर वोल्टेज 0 दिखा रहा है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ख़राब हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि 1 ohms का रजिस्टर जितना वोल्टेज यहाँ पर रहेंगे उससे 1 वोल्ट या हाफ वोल्ट कम करके यहाँ पर मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे 0 के 0 वोल्ट दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रजिस्टेंस चेक करता हूँ। अभी ये रजिस्टेंस को उड़ने का कारण क्या है, सबसे मेन काम है कि बात यही है कि रजिस्टेंस क्यों ख़राब हुए। तो आपको बता दूँ कि जब भी आपको ऐसा केस आता है, इस कंडीशन में ये रजिस्टेंस ख़राब होगा, तो आपको वर्टिकल आईसी भी साथ में चेंज करनी है, क्योंकि इस कंडीशन में वर्टिकल आईसी ख़राब होगी तभी ये रेजिस्टेंस उड़ेंगे। विदाउट वर्टिकल आईसी ख़राब हुए ये रेजिस्टेंस उड़ने का कोई कारण नहीं होता, या तो फिर ये डायोड ख़राब हो। तो डायोड को हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ये रेजिस्टेंस डालेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जीनर डायोड लगे रहते थे, तो जीनर डायोड इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जीनो डायोड आप देख सकते हो, यहाँ पर कहीं पैसा नहीं लगा हुआ है। तो मतलब कि हम पहले डायोड चेक करेंगे। अगर डायोड ओके निकला, ठीक है, 2 डायोड लगा रहता है, अगर डायोड ओके निकला तो हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो आईसी रहेगा, क्योंकि आईसी ख़राब होने के अलावा आईसी अगर ख़राब है तभी ये रेजिस्टेंस उड़ेंगे, मतलब शॉर्ट हो जाएंगे। उसके पहले ये रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम, अगर आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि एक बार रेजिस्टेंस डाल के कि सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं टीवी को बंद करता हूँ। उसके बाद अभी मुझे ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जला हुआ दिख रहा है, मतलब ख़राब है। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ बाहर। तो रेजिस्टेंस निकालने का सबसे
तो रजिस्टर डालने से पहले हम लोग ये डायोड चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो डायोड चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को का रेंज जो है कंटिन्यूटी के रेंज पे रखना पड़ेगा। उसके बाद हम डायोड चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों प्रोब को शॉर्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे 001 ओम दिखा रहा है। तो इसके बाद ये डायोड यहाँ पर दो लगे हुए। एक डायोड देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, और दूसरा डायोड इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। तो एक डायोड इसमें उल्टा लगा रहेगा, एक डायोड इसमें सीधा, मतलब कि एक को हमको नेगेटिव वोल्टेज पास कराना है और एक डायोड से हमको पॉजिटिव वोल्टेज को पास कराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस डायोड का जो कैथोड है ये इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि एसी के लाइन में जुड़ा हुआ है। और जो यहाँ से जो एनोड से वोल्टेज को निकाला जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज हमको मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इस तरह से रखना है। हमको 500 से 400 ओम्स के आसपास दिखाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 500 ओम्स के आसपास दिखा रहा है, 500 साढ़े 500 के आसपास दिखा रहा है। तो मतलब ये डायोड यहाँ पर सही है। दूसरा डायोड यहाँ पर लगा हुआ है इस पॉइंट से पॉइंट। तो इसका जो एनोड है यहाँ पर है, तो एनोड पे हम पॉजिटिव ड्रॉप रखेंगे मीटर का और कैथोड पे नेगेटिव रखेंगे। ये भी सेम दिखाना चाहिए, ये भी मुझे सेम दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर ये डायोड जो है वो सही है। तो अभी मैं आपको एक तरह से आपको एक रजिस्टर जो है वो लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस टर्मिनल को अच्छे से सोल्डर मारता हूँ। यहाँ पर देखो, अभी आईसी अगर शॉर्ट रहेगी तो ये रजिस्टर वापस से जल जाएंगे। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ करके, एक रजिस्टर लगा के दिखा देता हूँ 1 ओम्स का। तो 1 ओम्स का रजिस्टर मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 2 1 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल गया मेरे को। ठीक है, आप देख सकते हो, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हो मुझे 2 1 ओम्स का रेजिस्टेंस मिला है। अभी मैं दोनों पॉजिटिव की लाइन पे और नेगेटिव की लाइन पे मार लगा देता हूँ। यहाँ पर जो पॉजिटिव की लाइन है और नेगेटिव लाइन, दोनों लाइन पे लगा देता हूँ। आप देख सकते हो ये नेगेटिव का लाइन है और ये पॉजिटिव का लाइन है। तो मैं दोनों लाइनों पे इसको लगा के एक बार 2 रजिस्टर को उड़ाने का काम करता हूँ आपको, ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मैंने एक लगा दिया है। अभी इसको थोड़ा मैं टेढ़ा करता हूँ। रजिस्टर को आप कैसे भी लगाओ, उसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। और दूसरा मैं इस साइड लगा के रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों रजिस्टर को लगा दिए। अभी मैं टीवी को ऑन करता हूँ। आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस जलने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि शॉर्ट हो जाएगा। ख़राब आप बोल सकते हो, रजिस्टर शॉर्ट तो नहीं होता, ओपन हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि पीछे का रजिस्टर आपने निकाला नहीं, ज़रूरत नहीं है, वो ख़राब हो गया है। तो वो रहे या ना रहे उससे कोई मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक बार टीवी को ऑन करने चाहता हूँ। अभी मैं रिमोट से टीवी को ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से धुआं निकलना शुरू हो गया है। ठीक है, वो जल गए। ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ से दोनों जलने शुरू हो गए। तो यहाँ पर ये बात होता है कि वर्टिकल आईसी तुम्हारी शॉर्ट है, तो वर्टिकल आईसी यहाँ पर हमको नया डालना पड़ेगा। अभी मैं करता हूँ क्या, रजिस्टर जो जल गए हैं उसको निकाल के साइड में रख देता हूँ। काफ़ी हीट हो गया है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको साइड में रख देता हूँ निकाल के। आप देखो सर, आप सुने होगे एक आवाज़ आई रहेगी चट से, तो वर्टिकल आईसी के फटने की आवाज़ है। कितनी ज़ोर से वर्टिकल आईसी ही फटती है। तो मैं यहाँ से रजिस्टर पर साइड में कर देता हूँ निकाल के। तो ये दोनों रजिस्टेंस है जो ख़राब हुए थे, तो मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया है। तो वो सर्किट में कहाँ लगे थे वो देख लेते हैं हम लोग।
साफ करके एरिया दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर लगे होते हैं। एक मिनट आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये इसका एरिया है जहाँ पर ये लगा था। और देख सकते हो 2 रेजिस्टेंस का सिंबल भी लगा हुआ आपको छपा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 2 रेजिस्टेंस का सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लगा हुआ था। आप देख सकते हो वर्टिकल आईसी यहाँ पर फट गई है। ये हमारी वर्टिकल आईसी है, आप देखो फट के निकल गया है। ठीक है, अभी मालूम करना है कि इसका नंबर कौन सा है। अभी तो मुझे इसका आइडिया है कौन सा नंबर यहाँ लगता है। तो आपको जैसा ही बताया था यहाँ पर 78041 लगा सकते हो, 40 लगा सकते हो, 9302 लगा सकते हो, कौन सा भी लगाओ सब चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं ये आईसी चलता हूँ डालने के लिए। पहले ओपन करके निकाल के रखता हूँ, निकाल देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले निकालने के बाद जो पिन नंबर 26 पिन नंबर जो यहाँ पर था आपको मैं दिखाता हूँ। ये समझ लो 1 से कंसिडर करते हो, इसको समझ लो हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो पिन नंबर 2 4 6। तो इस पर वोल्टेज चेक करेंगे। 2 और 6 पे हमको सेम वोल्टेज, और यहाँ पर जो 4 पे हमको माइनस वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज आएंगे तो हम वर्टिकल आईसी डालेंगे। ठीक है, उसके पहले हम वर्टिकल आईसी डालेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल आईसी को रिमूव करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज लाने का काम करेंगे, क्योंकि वर्टिकल आईसी ये ख़राब है। आपको दिखाया एग्जाम्पल आपको करके दिखाया अभी प्रैक्टिकल कि जैसे ही मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया वो रेजिस्टेंस जलने लगे। यहाँ पर हमारा डायोड लेकिन सही है। तो उसके बाद ये लाइन में और कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर की वजह से कभी भी ये रजिस्टर उड़ते नहीं है, ख़राब नहीं होते। तो इसीलिए सबसे पहले कैपेसिटर की वजह से कभी भी रजिस्टर उड़ते नहीं है, इतना ध्यान रखिए आप। और उसके बाद इस लाइन में सीधा आएंगे तो ये सप्लाई सीधा ही आईसी को आई है। तो यहाँ पर हमारी आईसी डिफ़ॉल्ट है। तो आईसी को हम पहले निकाल के रिमूव करते हैं। उसके बाद यहाँ के वोल्टेज चेक करते हैं। उसके बाद अगर वोल्टेज सही है तो हम नई आईसी डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल आईसी को चेंज कर लेते हैं। तो वर्टिकल आईसी को चेंज करने के लिए मुझे पहले वर्टिकल आईसी बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं वर्टिकल आईसी रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। आप केयरफुल निकालें क्योंकि उसका ट्रैक टूट ना पाए, क्योंकि अगर उसके ट्रैक टूटेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप आराम से निकालें और ट्रैक उसके टूटे ना पाए। थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दो, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम कुछ और रहेगा, प्रॉब्लम कुछ दूसरा हो जाएगा। इसीलिए आप ईजी से निकालें। ठीक है, इस तरह से पहले पूरी तरीके से सब लेग को अच्छे से लूज कर लो, ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े। इस तरह से अभी हो गया। तो अभी मैं आईसी को बाहर निकाल लेता हूँ। ये मुझे निकालने में काफ़ी तकलीफ होगा, तो काफ़ी ऐसे जगह फिट है पूछो। अभी वैसे निकालने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके सभी जो हीटसिंक के लेग है उसको रिमूव करता हूँ और उससे निकाल लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इस तरीके से इजी वे में आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ से 1 बाय 1 एक लेग को नीचे खींचिए अच्छे से, केयरफुल, और ये आप इस तरह से आईसी को आप निकाल लें। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, बस आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए। तो अब इसको मैं इजीली खोल सकता हूँ।
इस तरीके से आप इसको भी निकालना। आप देख सकते हो आईसी एकदम फट गई है, काफ़ी तेज़ से आवाज़ भी आई थी, साउंड भी बहुत तेज़ से आया था फटने का, तो ये आईसी ही फटी थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस आईसी को रिप्लेस करता हूँ दूसरे आईसी से। यहाँ तो मैं दूसरा आईसी निकालता हूँ। आईसी है कि नहीं, इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है आईसी, तो सॉरी मिला एक आईसी मुझे मिल गया है यहाँ पर। आप देख सकते हो नंबर ये क्या है, वही है, वर्टिकल आईसी ही है, लेकिन इसका नंबर तो कुछ रहेगा। तो इसका आईसी मुझे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन ये 40 रहेगा या 41 रहेगा, दो में से कोई एक आईसी रहेगी, इसका नंबर वही रहेगा। तो मैं ये आईसी आज डाल के आपको दिखाता हूँ। अगर ये आईसी नहीं चला तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन ज़्यादातर चल जाएगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग ये आईसी डालते हैं इसके अंदर। डालने से पहले इसको हमको इसमें फिट करना पड़ेगा अच्छे से। आपको अच्छे से सेंटर में रखना है इसको, उसके बाद आपको लगाना है। तो जो आईसी यहाँ पर लगा दी हम लोग ने, अभी इस आईसी को इसमें लगाने से पहले अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले जितनी जो वोल्टेज यहाँ पर आते हैं उसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस ऑब्वियस से नया डालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर इस साइड से डाल दिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगा दिया है 1 ohms का। अब उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लिया है। अभी इसको सोल्डर करना बाकी है, तो सोल्डर करता हूँ इसको। तो पहले मैं इसके लेग को कट कर लेता हूँ। इस तरीके से इसको भी कट कर लेता हूँ, इसको भी कट कर लेता हूँ और इसको भी कट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ पर ट्रैक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस तरीके से अभी मैं इसको सोल्डर मार देता हूँ।
यहाँ पर से जो लेते हैं। अभी मैंने रजिस्टर आपको एकदम क्लियर दिखाने के लिए मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। इधर साफ़ करने के बाद आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगा इस तरीके से। आप देख सकते हो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर रजिस्टर दिख रहा है। ठीक है, शोल्डर मारा हुआ अच्छे से दिख रहा है। तो अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं पिन पे कि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। सॉरी, टीवी को ऑन करता हूँ मैं। सामने मल्टीमीटर इधर रख लेता हूँ ताकि आपको वोल्टेज दिखे। टीवी को ऑन कर दिया हूँ मैं। इसका रेंज पहले चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज आ गया है। ठीक है, मुझे 18 वोल्ट यहाँ पर दिखने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर माइनस वोल्ट दिखेगा। तो यहाँ पर -14 वोल्ट मुझे दिख रहा है और यहाँ पर भी सेम वोल्टेज, यहाँ पर 18 वोल्ट दिख रहा है। तो मतलब कि अभी ये वोल्टेज यहाँ पर आ गए हैं। इसका ये कंफर्म होता है कि मेरी आईसी जो थी वो ख़राब थी। ठीक है, शॉर्ट हो गई थी। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं यहाँ पर भी वोल्टेज आएंगे। तो आप देख सकते हो 18 वोल्ट और यहाँ पर -14 वोल्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दिखना चाहिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि -14 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मुझे यहाँ पर आईसी डाल देनी है और डालने के बाद चालू करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आईसी डालने के बाद चालू करूँगा तो शायद पूरा स्क्रीन आ जाए। और वोल्टेज हमको आने के बाद यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट चेक करने हैं। अगर वो वोल्टेज आ जाएंगे तो समझ लो हमारा टीवी ओके हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आईसी डालता हूँ अभी इसके अंदर। उसके लिए टीवी सबसे पहले बंद करता हूँ। टीवी को बंद कर दिया है। अभी इस तरीके से यहाँ पर एसी आपको लगा देनी है, परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। उसके पहले जो एरिया था मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी ये होल थे उसको वापस सिला देता हूँ, होल वापस से बना देता हूँ ताकि हीटसिंक प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने होल सब बना दिए है ताकि हमारा हीटसिंक का जो ये पॉइंट है वो अच्छी तरह से आके यहाँ पर बैठ जाए। तो ये वापस से लगाने चलता हूँ हीटसिंक। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। वीडियो लंबा होना बनता है क्योंकि हम लोग लाइव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से ऐसे बैठ गए अभी। तो हम इसे पकड़ के ऐसा इस तरह से पकड़ के पीछे सर्किट को पलट दीजिए।
इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर 2-3 लेग को ऐसा आप मोड़ दीजिए ताकि ये आईसी का जो गिर ना सके। अभी इस तरह से अभी सभी को आपको सोल्डर मार देना है। पहले हीटसिंक को सोल्डर मार दीजिए ताकि हीटसिंक अच्छी तरह से पकड़ के बैठा रहे। इस तरीके से सोल्डर मार दिया मैंने सभी लेग को। उसको एक बार थिनर से अच्छी तरह साफ कर लो और ध्यान से देखो कोई लेग्स आपस में शॉर्ट तो नहीं है। अभी हमको वो देखना बाकी है, तो अभी हम देख लेते हैं इस तरीके से। आप एकदम ध्यान से देख सकते हो कि कोई लेग आपस में शॉर्ट नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं टीवी को ऑन करता हूँ और देखता हूँ मुझे 8 वोल्ट जो वर्टिकल की सप्लाई को वोल्टेज चाहिए रहेगा 15-16 वोल्ट, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तभी मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि किस तरह से वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो वर्टिकल के जरिए वोल्ट आपको चेक करना है, वर्टिकल के वोल्टेज। तो वर्टिकल का ग्राउंड आपको यूज़ करना है ज़्यादातर। तो यहाँ पर मुझे वर्टिकल का आउटपुट चेक करना है, तो कितने वोल्ट आ रहे हैं वो देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे 20 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब आउटपुट आ गया मेरा, लेकिन ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मैं सब वोल्टेज चेक करता हूँ जो एसटी से बन के आ रहे थे। यहाँ से इस तरीके से वोल्टेज मैं देख करता हूँ। तो यहाँ से मुझे निगेटिव वोल्टेज आ रहे थे, आपको दिखाता हूँ किस तरह से है। तो यहाँ से मुझे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे थे, वो देख चेक करता पहले। तो मेरे प्लस वोल्टेज सही है, तो शायद स्क्रीन दिख नहीं रहा हो इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले प्लस वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे प्लस वोल्टेज सही है, लेकिन यहाँ से मुझे माइनस वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। माइनस वोल्टेज मेरा ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो अगर माइनस वोल्टेज आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा, अगर आपके आईसी को नहीं मिलेगा, तो आपकी स्क्रीन पे रेनबो आएगा। रेनबो इस तरह से आपको दिखा देता हूँ मैं स्क्रीन किस तरह से आ रहा है। तो 1 मिनट आप रुकिए और देख सकते हो कि स्क्रीन पे पूरा रेनबो आ रहा है, ठीक है। तो रेनबो इस तरह से है कि ये टीवी अभी रेनबो कंडीशन में है, रेनबो आ रहा है, तो ये टीवी ऑन चलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ये आईसी का फॉल्ट हो या फिर वोल्टेज का हो। तो सबसे पहले मैं आईसी को हटा देता हूँ, क्योंकि आईसी मैंने अलग नंबर डाला है। तो हो सकता है आईसी का भी हो सकता है और दूसरी किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आईसी निकाल के दूसरी आईसी डालता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आईसी नहीं हटा देता हूँ, आईसी को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर दूसरी आईसी लगा के देखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं टीवी को ऑफ करता हूँ और आईसी रिमूव करके देखता हूँ कि माइनस वोल्टेज आ रहे हैं कि ड्रॉप हो गया, चले गए, ठीक है। सबसे पहले मैं सेंटर का पिन ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो सेंटर का पिन था उसको ओपन करता हूँ, क्योंकि इस पर ही माइनस वोल्टेज आती है। आपको एक फॉल्ट कंफर्म हो गया रहेगा। अगर रेनबो आता है तो माइनस सप्लाई का ही प्रॉब्लम होता है। माइनस सप्लाई अगर हमारे आईसी को नहीं मिलेगा तो आपके स्क्रीन पे रेनबो आएगा। तो अभी मैं देखता हूँ कि अभी मैं सेंटर पिन ओपन कर दिया हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि किस तरह से आ रहे हैं हमारे टीवी में, क्या माइनस वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीवी को मैं ऑन करने चलता हूँ।
गया टीवी। तो ये मैं माइनस वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो मेरा माइनस वोल्टेज यहाँ से आता है, आपको भी दिखाया था चेक करके। तो यहाँ पर माइनस वोल्टेज बना हुआ है, मतलब माइनस वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर आईसी का ही फॉल्ट है, मैंने आईसी दूसरा डाला है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मैं आईसी को चेंज करता हूँ, 9302 डालता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये आईसी का फॉल्ट है। तो आईसी का फॉल्ट मतलब हो सकता है रेम्बो आएगा तो भी आईसी का फॉल्ट होता है, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। मैंने भी आईसी लगा दी है, तभी हमको माइनस सप्लाई चेक करनी है। तो माइनस सप्लाई हमको आप देख सकते हो कि यहाँ से सप्लाई माइनस आ रही है, ठीक है, इस जगह से। तो मुझे माइनस सप्लाई चेक करना है। तो आ रहा है क्या, माइनस सप्लाई मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से माइनस सप्लाई आ रहा है, लेकिन मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ कि फिर भी रेम्बो आ रहा है। तो यहाँ पर रेम्बो आने का और भी कारण होता है। एक तो या फिर सिस्टम आईसी ख़राब हो, ठीक है, या फिर सिस्टम आईसी को पल्स ना मिलता हो। जो यहाँ से जो पल्स आते हैं, जो यहाँ से वोल्टेज रिटर्न आता है योग से, वो सप्लाई ना मिलती हो। तो हम वो देख लेते हैं कितना वोल्ट रिटर्न आता है। 11 वोल्ट यहाँ पर देख लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे 0 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 0 दिखा रहा है, ठीक है, 0 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक जीना डायोड लगा हुआ है। तो जीना डायोड हम लोग चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट है क्या है। तो सबसे पहले मैं टीवी को बंद करता हूँ, उसके बाद जीना डायोड हम चेक करते हैं। तो मैं टीवी को बंद कर दिया हूँ, अभी हम जीना डायोड चेक कर लेते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी के रेंज पे रखना है। अभी ये जीना यहाँ पर लगा हुआ है, जीना डायोड, उसे चेक करता हूँ कि शॉर्ट है कि क्या है। तो मुझे यहाँ पर एक जीना डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसको रिवर्स भी चेक कर लेता हूँ मैं, ताकि अच्छी तरह से हमको कंफर्म हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि ये भी हमको शॉर्ट दिखा रहा था, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में शॉर्ट दिखा रहा है। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के रिप्लेस करता हूँ इसको, ठीक है। ओपन कर दिया हूँ। ये ग्राउंड का है, ग्राउंड आप देख सकते हो कि ग्राउंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राउंड का पिन है। यहाँ पर देखो ग्राउंड आया हो, ये देखो पूरी सप्लाई ग्राउंड की हुई है, ठीक है। तो ग्राउंड का टर्मिनल है, तो ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगी तो ऐसा हमको दिख सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जीनर को क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा, ठीक है, क्योंकि जीनर डायोड यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जीनर का एक सिंबल बना हुआ है। तो जिस जीनर को पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकल गया इसका। ये एक जीना डायोड है, इसको हम चेक कर लेते हैं 1 मीटर पे सच में शॉर्ट है कि नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमेशा निकाल के ही चेक करना पड़ता है बाहर। तो मैं एक को इधर रखता हूँ, तो आपको तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। लेग प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं आ रहा है।
इसके लिए एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए हमको शॉर्ट नहीं दिखा रहा, शॉर्ट है लेकिन ये ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल डायोड शॉर्ट है। अभी हम यहाँ पर सर्किट में देख लेते हैं किस तरह से है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके और इसके बीच में कोई शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहले शॉर्ट दिखा रहा था, इसके बीच में कोई शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा, मतलब शॉर्टिंग चली गई है। अब मुझे ये डायोड नया डालना पड़ेगा दूसरा। तो डायोड डालने से पहले इसके वोल्टेज और रजिस्टर हमको चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कितने वोल्ट का जीनर है, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पास एक ऐसा सेम सर्किट पड़ा हुआ है, जिसके जहाँ पे यहाँ पर देखो आप देख सकते हो यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा हुआ है, पोजीशन वही है, ठीक है। तो ये जीनर डायोड मैं निकाल के दूसरा जीनर डायोड ये सेम जीनर डायोड इसके अंदर लगाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यही वो जीनर डायोड है जो मैं सर्किट में से निकाला हूँ, सर्किट में से। तो ये बहुत ही जूना है लेकिन काम तो वही करेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी लगा देता हूँ इसके अंदर। ऊपर से ही इसको लगाने की कोशिश करता हूँ, नीचे से लगाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ऊपर से ही लगा के एक बार टीवी को ऑन करके देख लेता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। इस तरह से मैंने अभी लगा दिया इसको। एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ, वापस शॉर्ट दिखा रहा है कि सही है यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो, अभी ऑन करने के बाद ही मालूम पड़ेगा वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। इस टीवी में बहुत सारा फॉल्ट है, आप देख रहे हो, आपके सामने सब लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अभी मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा चालू करके, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद आपको स्क्रीन दिखाता हूँ प्रॉपर वे। दोस्तों तो हम लोग एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ख़राब हुआ था। तो सबसे पहला हमारा जो ख़राब हुआ था वो हमारे ये रजिस्टर ख़राब हुए थे। उसके बाद रजिस्टर हम लोगों ने डाला तो हमें मालूम पड़ा कि आईसी भी हमारी ख़राब है। आईसी जब हमने डाला तो हमको क्या दिखाई गया कि रेम्बो हमको दिखाई देना शुरू हुआ था, ठीक है। तो रेम्बो दिखने की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर एक जीनर डायोड था वो ख़राब था, वो जीनर डायोड मैंने डाला तो हमारा जो टीवी है वो सही हो गया। तो इस तरह से हमने कितने फॉल्ट इसमें सॉल्व किए। सबसे पहले कि हमारा रजिस्टर, फिर उसके बाद आईसी, फिर उसके बाद ये जीनर डायोड हमने डाला, ठीक है। तो इतने प्रॉब्लम इसमें थे, ठीक है। अगर फिर भी रेम्बो का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको ये सिस्टम आईसी आपको चेंज करने की नौबत आएगी, ठीक है। क्योंकि इसके पल्स प्रॉपर तरीके से अगर इसको नहीं मिलेंगे तो सिस्टम आईसी की वजह से भी रेम्बो आने के कारण होते हैं, ठीक है। अभी मैं चालू करके आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ किस तरह से स्क्रीन आ रहा है, प्रॉपर स्क्रीन है कि नहीं है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पूरी प्रॉपर आ गया है। तो आप इस तरह से वर्टिकल के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।